तो आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 पर और लगातार हम आपको बिहार के आंकड़ों से रूबरू करा रहे हैं। एनडीए को 38 और 2 महागठबंधन के खेमे में यानी कि इंडी गठबंधन और एक अन्य के खाते में 0 बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विभा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई और पूरी जानकारी इस मेगा ओपिनियन पोल के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद है। बिल्कुल शुभी, तो डॉक्टर संजय कुमार से सीधे जुड़ना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये जानने की कोशिश की थी कि डॉक्टर संजय, आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस महा ओपिनियन के आंकड़े को देखकर? नहीं, देखिए, ओपिनियन किसका है? ओपिनियन भी तो जनता का ही है। सैंपल सर्वे के साइज को लेकर के सवाल हो सकता है। ये जो सैंपल सर्वे उठाया गया है उसके साइज कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, वेरिएशन उसमें कितने हैं, रूरल पीपुल का ज्यादा किया गया है, अर्बन लोगों को का किया गया है, इसको लेकर के थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और आएगी तो और स्पष्टता से कहा जाए। लेकिन जिन लोगों का भी सैंपल सर्वे उठाया गया है उन लोगों का ही तो ओपिनियन है और उन लोगों के ही ओपिनियन पर एक तस्वीर खींची जा रही है कि लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है उस लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। जो सीटों का गणित है उस गणित में एक सीट ही पीछे हटते हुए एनडीए दिख रही है। 38 सीटों पर अभी भी वो कामयाब दिख रही है। तो जिन लोगों का भी एक सैंपल साइज उठाया गया होगा, जिन लोगों से भी प्रतिक्रिया ली गई होगी, उन लोगों ने अगर ये दिया और उसके बाद तो आप लोग बता ही रही हैं, ये एग्जैक्ट पोल थोड़े है। एग्जैक्ट नतीजा तो मतदान के एक दिन पहले भी लोगों का मिजाज बदल जाता है। बिल्कुल, मुद्दे हावी होने लगते हैं, कोई इस तरह के प्रतिक्रियात्मक रिएक्शनरी बोल आने लगते हैं जो कहीं ना कहीं से वो केंद्र बिंदु बन जाता है और चीजें कहीं और दिखने लगती है। तो आज तक की जो सैंपल लिया गया, सैंपल उठाया गया, लोगों से ओपिनियन कलेक्ट किया गया, उसके आधार पर जो आज का प्रेजेंट का जो सिनेरियो है उस सिनेरियो को अगर बता रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों का अगर ओपिनियन है तो इस ओपिनियन के साथ मानना होगा। अभी तो चुनाव की घोषणा बाकी है, चुनाव का तारीख बाकी है, उसके बाद किस तरह के बयानों के तीर चलेंगे, मुद्दे हावी होंगे, गोलबंदियां हावी होगी, पोलराइजेशन हावी होगा, किन के पक्ष में लोग गोलबंद हो जाएंगे, किन से लोग एकाएक नाराज हो जाएंगे। मैंने तो देखा है कि चुनाव के 2 दिन पहले तस्वीरें कुछ और हो जाती है और चुनाव के दिन तस्वीर कुछ और रहती है। लेकिन एक तब्दीली तो संजय जी नजर आती है कि अब बिहार की जनता जो है वो रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है। चाहे वो किसी भी स्तर पर आप लोगों से जुड़िए, उनसे पूछिए, तो वो ये कहते हैं कि भाई अब तब्दीली, बदलाव रोजगार के क्षेत्र में तो होना चाहिए। हम अपने बिहार को भी बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसे भी विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। हमारे साथ लगातार एक बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है और इसीलिए सीधे तौर पर ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस ओपिनियन पोल को इस रूप में क्यों ना समझे कि जनता जिनसे भी सर्वे लिया गया, जिनसे भी जानने की कोशिश की गई, वो यही सोच रही है जो आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं। एजिया यादव से मेरा सवाल होगा। एजिया जी, आप कह रही थी कि भाई आप 2 आंकड़े दिखा रही हैं लेकिन हम इससे बहुत आगे हैं, एनडीए को आप 38 दिखा रही हैं, इतनी संख्या तक ये नहीं पहुंचेंगे। मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, आपका अनुमान क्या कहता है? विभा जी, सर्वे तो मैं नहीं की हूँ और आपके जैसा ऑथेंटिक सर्वे जिसकी बात कर रही हैं, लेकिन जमीन पे हम लोग जरूर घूमते हैं। मैं उसी जमीनी हकीकत को आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप कार्यकर्ताओं से तो जुड़ती होंगी, लोगों से इंटरेक्शन आपका होता होगा। बिल्कुल सेम मेरी बात को आप दोहराती रहती हैं। बोलने दीजिए हम लोग को। हम लोग जमीन पे घूम के काम करने वाले लोग हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं और युवा का जो वोट जाएगा वो बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। अग्निवीर हो, रोजगार हो, 2 करोड़ हो, 15 लाख हो, एकदम बीजेपी के खिलाफ जाएगा, तेजस्वी जी के फेवर में जाएगा, यानी कि इंडी ब्लॉक में जाएगा। वो जंगल राज जिसको बार बार बीजेपी गिनाती है, बताती है, वो स्वाइप अप हो जाएगा, वो लोग भूल जाएंगे।
जंगल राज तो मुद्दा ही नहीं है विभा जी, ये तो आपके मुख से इस डिबेट में सुनने को पता नहीं कैसे आ गया। अभी हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं और युवा कानून बहुत खुश हैं इस बार रोजगार कानून पाकर। व्यवस्था उसी का हिस्सा है। बात आप पूरी शब्द करने दे बदल विभा दीजिए जी। जिया जी, शब्द बदल दीजिए। आप एक पैनलिस्ट आप बन मेरे के शब्दों डिबेट पे आ करने लग जाइए, अब जाती आप हैं मेरे विभा जी। शब्दों पर आ जाइए। मैं आपसे ही जानती हूँ, कानून ठीक है, व्यवस्था ठीक विभा। आम लोगों के लिए व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करने को आप मुद्दा नहीं मानती हैं? विभा जी आप पैनलिस्ट बन जाती है, मुझे बोलने दें, मुझे बुलाया गया है। कानून व्यवस्था आप इधर एक सप्ताह में देखें ना बिहार का क्या हो रहा है, कहीं लूट, कहीं पाट, कहीं आग लग रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रही है। आप तो न्यूज़ चैनल में है, आप ही न्यूज़ पढ़ के सुनाती हैं। ये एक सप्ताह में बिहार की स्थिति देखिए आप क्या हो गई है। इस बार का मुद्दा रोजगार है। ये युवाओं की माता जो है अपने बेटे के लिए वोट करेंगी। जिस तरह से ये 18 साल में बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई है, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ गई है। 5 केजी अनाज देने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ जाता है। ये ज़रूर है कि मैल न्यूट्रिशन फूड से हमारा पेट में ज़रूर कुछ अनाज चला जाता है, ग्रोथ स्टंटेड ही होता है नए बच्चों का। इसीलिए बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बेरोजगार वो लोग युवा को बना के 18 साल में वो लोग जो काम नहीं किए, 17 महीने में तेजस्वी जी कह दिए। पूरा देश बोल रहा है, भले ही ये उतना मीडिया पे नहीं चल रहा हो, लेकिन पब्लिक में जाइए तो युवा बोल रहा है। आप किसान की बात कीजिए तो आपको क्या लगता है कि किसान बीजेपी से खुश है, नरेंद्र मोदी से खुश है? धरना करने बैठे उन्हें कम प्रताड़ित किया गया है। किसान का जो वर्ग है वो एनडीए के खिलाफ है। इसीलिए कुल मिलाकर जो समस्याएं सारे ये के लोग सारे उत्पन्न जो कर दिए हैं हैं वो एनडीए वाले, आरजेडी के साथ जो जुड़ेंगे, जनता है, महागठबंधन के इनके साथ खिलाफ जुड़ेंगे, है। आपको ऐसा लगता है? इस वक्त हमारे साथ संतोष पाठक बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, विभाग प्रवक्ता, उनका भी रुख कर लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। संतोष जी बताइए, इस वक्त तेजा यादव जी ने बहुत सारे मुद्दों को गिनवाया है, उन मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय? सुबह जी, ये वास्तविकता है कि रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 15 साल लालू जी ने भी सरकार चलाई थी और उन 15 वर्षों में बिहार के जब आप टायर 2, टायर 3 सिटीज में जाएंगे तो बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज दिखाई देगी, जो आज के डेट में लगभग 45 से 50 साल के बीच के लोग हैं। जब वो बड़े हो रहे थे तो लालू जी का शासन था, एक पूरी की पूरी पीढ़ी लालू जी के शासन में बर्बाद हुई है और इससे कोई अलग राय रख भी नहीं सकता है। आ जाइए वर्तमान में, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का पूरा विषय किस सरकार ने शुरू किया था? एक बार अजय यादव जी इस पूरे प्रोसेस को बता दें। पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती का पूरा कार्यक्रम हमारी सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में जब एनडीए चल रही थी 17 से 20 के बीच में, उस दौर में शुरू हुआ था। और हमने अपने मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो का मैं एक मेंबर था, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि लगभग जो 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं वो तो भरेंगे ही, उसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। हम लोगों ने कहा था 2020 के चुनाव में। और आज ये वास्तविकता है कि बिहार में अगर कोई फैक्ट्री की सुई अगर कहीं दाएं बाएं घूम रही थी तो वो हमारी सरकार की देन थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज हमने बनाई और हम लोगों ने उसके आधार पर समाज में उसको क्रियान्वित भी करने का काम किया। पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती का पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का मॉडल का देन है। और अगर तेजस्वी यादव उसको अपनाना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं तो उसको कह देने से नहीं होगा। उसके पहले भी शिक्षक भर्ती लगातार चल रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने एक हवा बना दिया पूरे बिहार भर में घूम के कि 10 लाख नौकरी हम लोग पहली कलम से दे देंगे। 17 महीने मुख्यमंत्री रह गए, कहां गया 10 लाख सरकारी नौकरी एक बार पहली कलम से जो तेजस्वी यादव जी को देना था? अभी कहा 2.5 लाख के आंकड़े पर घूम रहे हैं वो। तो इसलिए मूर्ख बनाना बंद करें ये लोग। रोजगार अगर मुद्दा है तो हमने भी जो अपने मैनिफेस्टो में जिस विषय को कहा था उसको पूरा किया है। एक बात और मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं विभा जी, हमने एनडीए सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7,67,000 सरकारी नौकरियां केंद्र